बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आज का हमारा टॉपिक है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के तरीक़ेकार के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। दौरे हाज़िर में अमेरिकी सदर ने अपनी हैसियत इतनी अहम बना लिया है कि वो दुनिया का सबसे बाख्तियार फ़र्द नज़र आता है। प्रोफेसर लास्की, एक ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर, अपनी किताब दी अमेरिकन प्रेसिडेंट में लिखते हैं कि अमेरिकी सदर कम व बेश बादशाह भी है और वज़ीर आज़म भी, यानी वो इतना बाख्तियार है। अमेरिकन दस्तूर साज इस मनसब को बावकार बनाना चाहते थे, लेकिन आज इस मनसब को जो वकार और शान मुयसर है, इसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट चूँकि सारी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी को मुतासिर करता है, इसलिए जब भी अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, सारी दुनिया की नज़रें इलेक्शन के ऊपर मरकूज होती हैं। इलेक्शन का तरीक़ेकार थोड़ा पेचीदा है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको आज मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। हुकूमत के तीन शोबे होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है कवानीन बनाना, एग्जेक्टिव का काम है कवानीन को नाफिज करना और जुडिशरी का काम है कवानीन के मुताबिक फैसले करना। तो अमेरिका की जो लेजिस्लेचर है वो दो ऐवानों के ऊपर मुश्तमिल है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और एक सेनेट है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 435 मेंबर हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तमाम रियासतों को, अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, तो 50 स्टेट्स को अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन दी गई है। चूँकि अमेरिका के अंदर, अमेरिका की जो 50 स्टेट्स हैं, बाज़ रियासतें आबादी के लिहाज से बहुत बड़ी हैं और बाज़ रियासतें आबादी के लिहाज से बहुत छोटी हैं। तो जो आबादी के लिहाज से बड़ी रियासतें हैं, उनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर ज़्यादा नुमाइंदगी दी गई है, और जो आबादी के लिहाज से छोटी रियासतें हैं, उनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर कम नुमाइंदगी दी गई है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो मुद्दत है वो 2 साल है। इन 435 लोगों का इंतखाब 2 साल के लिए होता है और 2 साल के बाद फिर दोबारा से इलेक्शन होते हैं। सेनेट के मेंबर 100 हैं और सेनेट के अंदर 50 स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है। चाहे कोई रियासत बड़ी है या छोटी है, हर रियासत से 2 सेनेटर्स मुंतखब होकर आते हैं। सेनेट की मुद्दत 6 साल है, लेकिन इसके इलेक्शन भी 2 साल के बाद होते हैं। एक तिहाई अरकान हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर एक तिहाई नए अरकान का इंतखाब कर लिया जाता है। अमेरिका की जो एग्जेक्टिव है वो प्रेसिडेंट प्लस उसके मिनिस्टर्स हैं, और प्रेसिडेंट का इंतखाब वहाँ पर 4 साल के लिए होता है। और अमेरिका की जो जुडिशरी है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो अमेरिकी सदर का इंतखाब कैसे होता है? अमेरिकी जो सदारती उम्मीदवार है उसको बहुत सारी शराइत को पूरा करना होता है। जो उसकी कंडीशंस हैं उनमें जो सबसे पहली है वो अमेरिकन बार सिटीज़न हो, अमेरिका का पैदाइशी शहरी हो, उसकी मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स हो और वो 14 साल तक अमेरिका में रहाइश पजीर रहा हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलसल 14 साल अमेरिका में रहाइश पजीर रहा हो, 14 साल उम्र का कोई भी हिस्सा हो सकता है। उसके बाद जो टर्म ऑफ ऑफिस है, जो सदर की मुद्दत है वो 4 साल है। उसका इम्पीचमेंट हो सकता है, उसका मुआवजा हो सकता है, यानी सदर को मुद्दत पूरी होने से पहले उसके ओहदे से हटाया जा सकता है। दस्तूर के अंदर इम्पीचमेंट का एक तरीक़ाकार दर्ज है। इम्पीचमेंट की जो तहरीक है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से सेनेट को पेश की जाती है। सेनेट के ऐसे इजलास की सदारत सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करता है। तो सेनेट 2/3 अक्सरियत से, 2/3 मेजॉरिटी से सदर का मुआवजा कर सकती है, इम्पीचमेंट कर सकती है, यानी मुद्दत पूरी होने से पहले इसको इसके ओहदे से हटा सकते हैं। लेकिन आज तक किसी भी अमेरिकी सदर को इम्पीचमेंट के जरिए उसके ओहदे से नहीं हटाया जा सका। सदर जॉनसन के खिलाफ ये तहरीक आई, लेकिन वो एक वोट से नाकाम हो गई। इसी तरह सदर निक्सन के खिलाफ तहरीक आई, लेकिन सदर निक्सन ने तहरीक का सामना करने की बजाय रिज़ाइन कर दिया। इसी तरह सदर बिल क्लिंटन के खिलाफ इम्पीचमेंट की तहरीक आई, लेकिन मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। मेथड ऑफ इलेक्शन है। मेथड ऑफ इलेक्शन में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अमेरिका में जो सदारती इंतखाबात हैं वो हर 4 साल के बाद लीप ईयर में, लीप ईयर यानी हर 4 साल के बाद जो फरवरी का महीना है वो 29 दिन का हो जाता है। तो लीप ईयर में नवंबर के महीने में पहले सोमवार के बाद पहले मंगल को सदारती इंतखाबात अमेरिका के अंदर होते हैं। नवंबर को ही क्यों इंतखाबात होते हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें एक वजह तो ये है कि नवंबर में अमेरिका के अंदर जो मौसम है वो बड़ा मॉडरेट होता है, यानी ना तो बर्फ़बारी हो रही होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस वजह से चूंकि मौसम जो है वो मॉडरेट होता है, मुतदिल होता है, तो उस वजह से फिर टर्नआउट ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। दूसरी वजह नवंबर में इलेक्शन होने की ये है कि अमेरिका में जो मेजॉरिटी है वो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं। तो नवंबर के महीने में ना तो फसलें काश्त हो रही होती हैं और ना ही फसलों की कटाई हो रही होती है। किसान बिल्कुल फ्री होते हैं। किसान चूँकि फ्री होते हैं अपने अपने सारे बिजनेस से, अपने सारे कारोबार से, तो इसलिए फिर जो टर्न आउट है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। तो ये वजह है।
अच्छा, उसके बाद होता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स थ्रू कन्वेंशंस। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने अलग अलग कन्वेंशंस मुनक्कद करती हैं सदारती उम्मीदवारों की नामजदगी के लिए। वो जो कन्वेंशन पॉलिटिकल पार्टीज मुनक्कद करती हैं उनमें 50 रियासतों के 1000 से ज़ायद नुमाइंदे शिरकत करते हैं। तो कन्वेंशन के अंदर जो 1000 से ज़ायद नुमाइंदे शिरकत करते हैं वो अपने दरमियान से सदारती उम्मीदवार को नामजद करते हैं। सदारती उम्मीदवार की नामजदगी के सिलसिला में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ असूल हैं, उनको मद्देनज़र रखती हैं। वो जो मुख्तलिफ असूल हैं वो ये हैं कि जो सदारती उम्मीदवार है वो उसका ताल्लुक आबादी के लिहाज से किसी बड़ी रियासत से हो। जो सदारती उम्मीदवार है वो किसी अहम अहदे के ऊपर खिदमात सर अंजाम दे चुका हो, सेनेटर के तौर पर, किसी रियासत के गवर्नर के तौर पर, या वो फौजी खिदमात पेश कर चुका हो। उसके बाद जो नायब सदर का उम्मीदवार है वो सदर की पसंद का होना चाहिए, और सदर और नायब सदर दोनों का जो ताल्लुक है वो अलग अलग स्टेट से होना चाहिए। इस दफ़ा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो कैंडिडेट्स नामजद किए थे सदारती उम्मीदवार, उसमें जो बाइडन थे डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप थे रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, उसके बाद जो गैनसन थी लिबर्टेरियन पार्टी की तरफ से, और हाकिंस थे ग्रीन पार्टी की तरफ से। ये मुख्तलिफ पार्टीज़ ने अपने अपने उम्मीदवार नामजद किए कन्वेंशन के अंदर, जिसमें 50 रियासतों के 1000 से ज़ायद नुमाइंदे शिरकत करते हैं। उसके बाद इलेक्शन कंपेन स्टार्ट होती है, इंतखाबी मुहिम स्टार्ट होती है। सदारती उम्मीदवार जो हैं वो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करते हैं। सदारती उम्मीदवार अपने सबसे काबिल एतमाद साथियों को इंतखाबी मुहिम के इंचार्जेस मुकर्रर करते हैं, और जो सदारती उम्मीदवार हैं वो सारे मुल्क के दौरे करते हैं, जलसे करते हैं, डिबेट्स होती हैं। जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो आपस में डिबेट्स करते हैं, और जो ज़राए इबलाग हैं उनको खुसूसी कवरेज देते हैं, लाइव दिखाते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, और आवाम को राय कायम करने का मौका मिलता है। उसके बाद जो मरहला आता है वो है इलेक्शन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, इंतखाबी अदारे का चुनाव। ये इंतहाई अहम है। अमेरिका के अंदर जो 50 स्टेट्स की आवाम है वो डायरेक्टली अपनी पसंद के सदारती उम्मीदवारों को वोट नहीं देते, बल्कि जो 50 स्टेट्स के अवाम हैं वो पहले इलेक्टोरल कॉलेज के लोगों का इंतखाब करते हैं, इन 538 लोगों का। ये 538 लोग फिर आगे वोट देकर सदर का इंतखाब करते हैं, यानी अमेरिका के अंदर इनडायरेक्ट बिलवास्ता इलेक्शन होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर हैं उनकी तादाद 435 प्लस 100, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 435 और सेनेट के 100 लोगों के बराबर होती है। यानी जिस तरह 50 स्टेट से लोग मुंतखब होकर जाते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर और सेनेट के अंदर, उसी तरह लोग मुंतखब होकर आते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर। और ये जो 3 लोग हैं ये वाशिंगटन डीसी से यानी दारुल हुकूमत से इनका इंतखाब होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज के 538 मेंबर हैं। लेकिन यहाँ पर जो अहम बात है वो ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज और जो अमेरिका की लेजिस्लेचर है ये दोनों मुख्तलिफ इदारे हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक इनके दरमियान जो मुशाबहत है वो सिर्फ ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के लोगों के बराबर है। हालांकि ये दोनों मुख्तलिफ हैं, ये मुस्तकिल है, ये गैर मुस्तकिल है। ये मुंतखब होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग, तो ये 2 साल पूरे करते हैं, ये 6 साल पूरे करते हैं। लेकिन जो इलेक्टोरल कॉलेज के 538 लोग हैं ये मुंतखब होते हैं, अपनी पसंद के सदारती उम्मीदवार को वोट देते हैं और ये अपने घरों को वापस चले जाते हैं। सिर्फ इनका इतना सा काम होता है, और इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक सिर्फ ये है कि यानी किसी एक रियासत से कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ही कामयाब हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर रियासत न्यूयॉर्क है, रियासत न्यूयॉर्क से 7 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वाले और 2 सेनेट वाले मेंबर्स जो हैं वो मुंतखब होते हैं। यानी रियासत न्यूयॉर्क से इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर यानी इन 538 लोगों में जो 9 लोग हैं वो रियासत न्यूयॉर्क से मुंतखब होकर आते हैं। तो ये जो रियासत न्यूयॉर्क है यहाँ से जो 9 लोग मुंतखब होंगे उनका ताल्लुक एक ही पॉलिटिकल पार्टी से होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 7 का ताल्लुक डेमोक्रेटिक से हो या 2 का ताल्लुक जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से हो। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हर स्टेट के अंदर जितनी सीटें होती हैं उनके बराबर अपनी एक लिस्ट जारी करती हैं। हमने मिसाल ली है न्यूयॉर्क स्टेट की, तो न्यूयॉर्क स्टेट की 9 सीटें हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने इन 9 सीटों के लिए अपने 9 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने 9 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की, रिपब्लिकन पार्टी ने अपने 9 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। इसी तरह जो लिबर्टेरियन पार्टी है और जो ग्रीन पार्टी है, हर पार्टी ने अपने 9 लोगों की फहरिस्त जारी की। मैं मिसाल के तौर पर रियासत न्यूयॉर्क का वोटर हूँ, मैं इंडिविजुअली किसी को वोट बी को या डी को या ई को वोट नहीं दे सकता।
मैं वोट दूंगा पूरी लिस्ट के हक में, या तो डेमोक्रेटिक पार्टी की सारी लिस्ट के हक में वोट दूंगा, या रिपब्लिकन पार्टी की सारी लिस्ट के हक में वोट दूंगा, या लिबर्टेरियन पार्टी की सारी लिस्ट के हक में वोट दूंगा। नताए जानने के लिए लिस्ट के हासिल करदा वोटों की गिनती होती है। अब मिसाल के तौर पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसके जो 9 उम्मीदवार हैं रियासत न्यूयॉर्क के अंदर, उन्होंने यानी इस पूरी लिस्ट ने 50,000 वोट हासिल किए, रिपब्लिकन पार्टी की लिस्ट ने 40,000 और लिबर्टेरियन पार्टी की फहरिस्त ने 30,000 वोट हासिल किए। तो सबसे ज़्यादा वोट डेमोक्रेटिक पार्टी की लिस्ट ने हासिल किए, इसलिए ये डेमोक्रेटिक पार्टी के सारे उम्मीदवार कामयाब करार पाए। इसी तरह भी बाकी स्टेट्स के अंदर भी ऐसे ही होगा, यानी हर स्टेट से कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के सारे उम्मीदवार कामयाब होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आधे एक पार्टी के हो जाएं और आधे दूसरी पार्टी के हो जाएं। अच्छा, अब ये 538 लोग जो हैं वो मुंतखब होंगे। 538 लोग मुंतखब होने के बाद अब दिसंबर में अपनी अपनी रियासतों के अंदर इकट्ठे होंगे और अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देंगे। वो जो रियासतें हैं वो वोटों के मुतालिक अपनी रिपोर्ट जो है वो वाशिंगटन में सेनेट के सदर को भेजते हैं। सेनेट का सदर जो है वो फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, इन दोनों ऐवानों के जो मेंबर्स हैं, इनकी मौजूदगी में 6 जनवरी को वहाँ पर बाकायदा वोटों की गिनती होती है। जो सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला उम्मीदवार है वो कामयाब करार पाता है। इस दफ़ा मिसाल के तौर पर जो बाइडन ने 306 वोट लिए, इन 538 में से 306 वोट जो बाइडन ने लिए, ट्रंप ने 232, और ये दोनों उम्मीदवार एक भी वोट हासिल नहीं कर सके। इसी तरह निशानदही हो चुकी है कि जो बाइडन जो है वो कामयाब करार पाएगा। ये बात यहाँ पर अहम है कि इलेक्टोरल कॉलेज के जो 538 वोट हैं, इनके 50% से ज़्यादा वोट लेना लाजमी है। यानी अगर कोई भी कैंडिडेट 50% से कम वोट लेगा तो फिर वो कामयाब करार नहीं पाएगा। यहाँ इसके मुताबिक जो मौजूदा वहाँ पर इलेक्शन हुए हैं उसके मुताबिक तो जो बाइडन कामयाब करार पाए, यानी उम्मीदवार को 270 वोट लेना लाजमी है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर जो बाइडन है उसने 210 वोट लिए होते, और जो ट्रंप है उसने 200 वोट लिए होते, और जो गैंसन ने 138 वोट लिए होते, तो फिर सबसे ज़्यादा वोट तो जो बाइडन ने लिए हैं 210, लेकिन ये कामयाब करार ना पाता क्योंकि इसने 50% से ज़्यादा वोट नहीं लिए। कामयाब होने के लिए 270 वोट लेना लाजमी है। अगर ऐसा होगा तो फिर चूंकि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हैं 538, ये तो एक दफ़ा वोट देकर घरों को जा चुके हैं, अब इनका स्टेटस ख़त्म हो चुका है, अब ये दोबारा वोट नहीं दे सकते। अगर ऐसा हो गया यानी किसी ने भी 50% से ज़्यादा वोट हासिल ना किए, तो फिर सबसे ज़्यादा जिन 3 उम्मीदवारों ने वोट लिए हैं उन तीनों में से जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है के 435 मेंबर हैं जो मुस्तकिल हैं, जो 2 साल के लिए मुंतखब होते हैं, फिर इन्होंने वोटिंग करनी है, फिर इन्होंने वोट देने हैं। एक रियासत एक वोट की बुनियाद पर जो सबसे ज़्यादा वोट देने वाले 3 उम्मीदवार हैं, उनमें से फिर ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग हैं ये फिर सदर का इंतखाब करेंगे। ये चूँकि फिर घर को जब दोबारा वोटिंग होगी फिर इनका कोई काम नहीं है, फिर सारे घर को जा चुके होंगे। अब एक रियासत एक वोट की बुनियाद पर जो सबसे ज़्यादा वोट देने वाले 3 उम्मीदवार हैं उनमें से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग इंतखाब करेंगे सदर का। मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क के 9 वोट हैं, तो जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग अपनी पसंद के सदारती उम्मीदवार का इंतखाब कर रहे होंगे, वोट दे रहे होंगे, तो न्यूयॉर्क के 9 वोट कंसिडर नहीं होंगे, एक वोट कंसिडर होगा। यानी 50 स्टेट्स हैं तो हर स्टेट का एक वोट कंसिडर होगा। तो वो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग हैं वो एक रियासत एक वोट की बुनियाद पर वोट देकर अपनी पसंद के सदारती उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। तो 6 जनवरी को ये वहाँ पर फिर इनका मुश्तरका इजलास होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर। तो वहाँ पर फिर वोटों की गिनती होती है, जो उम्मीदवार 50% से ज़्यादा वोट लेता है वो कामयाब करार पाता है। और फिर जो सदर है अमेरिका का वो 20 जनवरी को वाइट हाउस में अपने अहदे का हलफ उठाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।